हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। माई सेल्फ उमेश यादव। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो उसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। यानी ए, बी और सी कोई कांस्टेंट टर्म है, इनका मान 1, 2, 3 को एनी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। बेटा बात क्लियर है। और यहाँ पे बेटा x जो वेरिएबल आया है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। और आपको हमने बताया कि विच पॉलिनोमियल्स हैव अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको जीरोस के बारे में भी बता दिया था हमने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 जीरोस। अब इसके बारे में भी हमने बताया था कि द पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर, the polynomial of one variable have a maximum power that is a number of zeros। मतलब एक वेरिएबल का कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, रिलेशन ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके अगर जीरोस दिए हैं तो उसमें रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो देखो बेटा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया है और इसके जीरोस क्या है बेटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बताएंगे, द रिलेशन between coefficient of x square x and constant term बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलिए, कांस्टेंट टर्म एंड जीरोस। ओके बेटा, यानी कि आपको क्या बताना है, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो आया है, ये इनके बीच में और ये आपके जो जीरोस हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट रिलेशन आपको बताएंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस में क्या, इसके कोफिशिएंट में क्या होता है रिलेशन बेटा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन बेटा, यानी अगर जीरोस बेटा अल्फा और बीटा माने हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। बात क्लियर हो गई बेटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड। अब सेकेंड टर्म आपको बता दे, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है बेटा, ये लिख लीजिए। तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन बेटा, आपको हमने बताया कि ये अगर आपने जीरोस माना अल्फा और बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब बेटा आपको बता दूं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर आपको जीरोस दिए हैं, ठीक है, अगर जीरोस दिए हैं और ये आप पता करना है कि ये जीरोस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। इफ गिवन जीरोस देन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको जीरोस दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम
लिखते हैं उसके लिए क्या फार्मूला आता है। एक छोटे से फार्मूले का यूज करेंगे बेटा, ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है। क्या होता है बेटा, इफ गिवन, नेक्स्ट बिटा दे बेटा इसको, देखिए साथ साथ लिखते चलेंगे बेटा, ठीक है। अगर इस पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लिख रहे हैं कोई भी स्पेलिंग में या आपको दिखाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट में आप कमेंट करके हमको बताएंगे इसको, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं बेटा, इफ द राइट WRITE राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन write the quadratic equation if the his zeros are given। मतलब बेटा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना, इफ उनके जीरोस क्या है, दिए हैं। सपोज दैट लेट द जीरोस ऑफ द zeros of any quadratic equation, any, देखो बेटा शॉर्टकट, हम क्वाड्रेटिक की पूरी स्पेलिंग ना लेके क्यू बना दे रहे हैं, आप समझ में आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उनके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, तो कैसे लिखते हैं, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है बेटा, क्या, इज एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला है बेटा, इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, मतलब बेटा जीरोस को जोड़ लेंगे, उसके बाद उसमें एक्स का क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का ये तरीका होता है, ये फार्मूला होता है। बात क्लियर हो गई? तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अगर आपके पास जीरोस हैं तो कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दें, अगर बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे बिना सॉल्व किए हम ये पता लगाएंगे कि उसको सॉल्व करेंगे तो उसके कितने जीरोस होंगे कि नहीं होंगे, उनके जीरोस की प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे कि होंगे ही नहीं, ये कैसे पता करेंगे बिना सॉल्व किए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम कैसे पता करते हैं, उसके लिए बेटा डिस्टिंक्ट्स यानी विविध, हिंदी में विविधकर कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में अभी बता, इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए बेटा लिखते हैं हम इसको, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस ऑफ गिवन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस ऑफ गिवन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे प्रॉपर्टी का पता करते हैं, तो प्रॉपर्टी का पता करने के लिए क्या हमने बताया, हिंदी में बेटा उसको विविधकर कहा जाता है, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात क्लियर हो गई? यानी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से
आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, इफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c equal to 0, ये दिया है बेटा। तो अब हम इसको बिना सॉल्व किए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस की प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए केस होते हैं, केस फर्स्ट कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं बेटा। b क्या है बेटा? x का कोफिशिएंट है, a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इससे तो बेटा कंपेयर करके ए बी सी आप निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। बात क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे बेटा? केस फर्स्ट करेंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, अगर बेटा d की वैल्यू निकालने के बाद क्या आती है? 0 आती है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे? देन जीरोज आर रियल एंड इक्वल, मतलब इनके दोनों जीरोज रियल होंगे और इक्वल होंगे। बात क्लियर हो गई? सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है बेटा? केस सेकंड ये कहता है इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये हुआ बेटा d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 1 2 3 4 कोई नेचुरल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, यही तो मतलब हुआ, कुछ भी आ सकता है। देन तब क्या होंगे? देन जीरोज आर रियल एंड क्या? डिफरेंट होंगे बेटा, यानी रियल तो होंगे लेकिन वो समान नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। बात क्लियर हो गई? अब थर्ड केस कहता है बेटा इफ d इज लेस देन 0, ये कंडीशन क्या होती है? देन जीरोज आर इमेजिनरी, यानी जीरोज क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, यानी उसकी वैल्यू, अगर d की वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हैं और नेगेटिव में आ गई बेटा, 0 से कम का मतलब नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में आ गई, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी जीरोस नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। बात क्लियर हो गई? तो यहां तक बेटा डिस्क्रिमिनेंट तक हमने बता दिया। अब इसको क्या करेंगे? यहां से डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से बिना सॉल्व किए किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस की प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बेटा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है? थैंक यू।